हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ईडियम्स होते हैं एक ईडियम लेते हैं, फिर उसका हिंदी मीन क्या होता है ये समझते हैं। देन ईडियम का इंग्लिश में क्या मीन होता है, उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और डेली लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, यूजेस क्या होता है। इस तरीके से हम लोग एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम में जैसे वोकैबुलरी आती है तो उसमें ईडियम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के उसमें बेस में ईडियम्स आ जाते हैं। तो उसमें समझने में हम लोग को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। इसको लर्न नहीं करना पड़ता, बल्कि एक वीडियो को जब एक ईडियम का इतनी तरीके से अच्छे से हम लोग देख लेते हैं तो माइंड में सेटअप हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने करीब 600 के ईडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, साथ ही वोकैब स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला आज का ईडियम देखते हैं, इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। मतलब इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म मतलब इन द मिडिल ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुसीबतों के बीच। जब कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, डिफ़िकल्टीज़ में एकदम फंस जाता है, उसको बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, ड्यूरिंग द फैमिली फ्यूड सारा वॉज स्टक इन द आई ऑफ द स्टॉर्म ट्राइंग टू कीप एवरीवन काम। मतलब ड्यूरिंग द फैमिली फ्यूड। अब इसमें एक वर्ड आया है फ्यूड, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। फ्यूड मतलब क्या होता है? फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। तो मतलब कि जो फैमिली के फ्यूड में, फैमिली के झगड़े के बीच में जो सारा है वो स्टक हो गई है एकदम मुसीबत में, सबको काम कराने को, सबको शांत कराने के ट्राई करने में वो एकदम सबके बीच में डिफ़िकल्टीज में फंस गई है। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है, द IT डिपार्टमेंट वॉज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म व्हेन द सिस्टम वेंट डाउन। जब सिस्टम वेंट डाउन हो गया, सिस्टम जो है वो बंद हो गया, तो IT डिपार्टमेंट किस में आ गई? मुसीबत में आ गई। तो किसी मुसीबत में फंसने को बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। मतलब समझ लो इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म मतलब एकदम स्टॉर्म आना, तो कैसे मुसीबत में फंस जाना, उसको बोलेंगे इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। नेक्स्ट हम लोग ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स मतलब होता है इन फेवर विद, मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना, मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना। तो उसको बोलते हैं इन फेवर विद, किसी के फेवर में कोई चीज़ हो जाना, किसी की नज़रों में अच्छा बन जाना, उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स। यूजेस हम लोग समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही गिफ्टेड अ प्लांट टू द टीचर एंड गॉट इन हर गुड बुक्स। मतलब कि वो उसने अपने टीचर्स को क्या किया, एक प्लांट जो है वो गिफ्ट किया। किस लिए? ताकि वो अपने टीचर के नज़रों में कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है, नेक्स्ट ईडियम का यूजेस है, बाय सॉल्विंग एवरीवन्स प्रॉब्लम सी गॉट हरसेल्फ इन द गुड बुक्स। मतलब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करके वो क्या हो जाती है, वो सबकी नज़रों में अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है इवेंचुअली, मतलब आखिरकार, इन द लास्ट में। तो मतलब इन द लॉन्ग रन मतलब लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार कुछ अच्छा हो जाना, या फिर आखिरकार लास्ट में जो होना इवेंचुअली, उसको बोलते हैं इन द लॉन्ग रन। तो यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, इट्स अ टफ डिसीजन नाउ बट इन द लॉन्ग रन इट विल बेनिफिट यू। मतलब ये एक हार्ड डिसीजन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टाइम बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये बेनिफिट करेगा। जैसे जो स्टडी करना है, अभी आप लोगों को टफ़ लग रहा होगा कि सब लोग मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये एक टफ़ डिसीजन है, एकदम शांत होकर अकेले होकर पढ़ाई करना, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम का यूजेस है, स्टडीइंग हार्ड नाउ विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। मतलब जो पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, कड़ी मेहनत करना है, वो लॉन्ग टाइम में क्या करती है, बहुत ही अच्छा फल देती है। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है इन द लूप। इन द लूप मतलब क्या होता है? मतलब होता है इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, मतलब नियमित सूचना करना। कोई चीज़ पर डे पता चलना, कोई चीज़। लूप मतलब क्या होता है? ऐसे एक ही जगह घूम के आ जाना, उसको लूप बोलते हैं ना। लूप ऐसे समझ लो, एक ही जगह घूम के आ रहा है, उसको लूप बोलेंगे। तो कोई चीज़ रेगुलरली हो रही है, उसको बोलेंगे इन द लूप। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन डेली पता चल रही है, उसको बोलेंगे लूप। कोई चीज़ पता चलना, उसको बोलते हैं लूप में होना, नियमित सूचना मिलना, पर डे होने वाली चीज़। जैसे जो ब्रश करना है वो इन द लूप में है,
अच्छा इसको और समझते हैं, यूजेस से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी लाइक्स टू स्टे इन द लूप ऑन ऑल ऑफिस डिसीजन। मतलब डिसीजन, जो ऑफिस के जितने डिसीजंस होते हैं उसमें वो इन द लूप रहना चाहती है। मतलब पर डे उसको सूचित रहना चाहती है, इन्फॉर्म रहना चाहती है कि हर चीज़ उसको पता रहे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है कीप योर टीम इन द लूप टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। मतलब कि कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए कि टीम में किसी मेंबर को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इन द लूप रहना चाहिए। मतलब कि रेगुलरली उनको इन्फॉर्म रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब जस्ट इन टाइम, सही समय में, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ हो जाना, उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम, सही समय में हो जाना। तो नेक्स्ट इसका हम लोग यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही कॉट द ट्रेन इन द निक ऑफ टाइम। मतलब एकदम एंड मोमेंट में, एकदम सही समय में उसने ट्रेन पकड़ ली। अगर जरा से भी देर हो जाती तो क्या हो जाता, ट्रेन छूट जाती। तो सही समय में एकदम जो चीज़ होना उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। एकदम सही समय में, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में, कि अब इसके बाद नहीं आई तो गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसे पॉसिबल मोमेंट में एम्बुलेंस पहुंच गई। तो इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है सही समय में। जब हम लोग का इसका मीन नहीं किसी इडियम का पता होगा ना, तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, या फिर सेंटेंस में अगर दिया होगा इंग्लिश टू इंग्लिश करने का कि इसका मीन क्या होता है, तो हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं। साथ ही अगर कोई बड़ा सा पैराग्राफ है उसको भी हम लोग नहीं समझ सकते। तो समझने के लिए उसको अच्छे से, अगर हम लोग को केवल रटने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको समझना पड़ता है। जैसे इन द निक ऑफ टाइम, इसको हम लोग समझ लेंगे कि आखिर क्या, एकदम जस्ट टाइम में आ जाना, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ हो जाना, उसके बाद अगर हो तो ख़राब हो जाए, तो उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग एडियम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है एडियम। इन द ऑफिंग मतलब होता है अपीयर सोन, मतलब शीघ्र होने वाला या फिर निकट भविष्य में संभावित कोई चीज़ एकदम होने वाली है, उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। जैसे समझ सकते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है अ बिग स्टॉर्म इज इन द ऑफिंग। मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, एकदम निकट भविष्य में होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द फॉरकास्ट। फॉरकास्ट जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बड़ा तूफान है वो आने वाला है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ए मेजर अनाउंसमेंट इज़ इन द ऑफिंग। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। जैसे कोई तूफान आने वाला है उसको बोलेंगे स्टॉर्म इन द ऑफिंग। जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको भी बोल सकते हैं एग्ज़ाम इन द ऑफिंग। कोई चीज़ एकदम निकट भविष्य में होने वाली उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द पिंक। ये बहुत ही प्यारा इडियम है, मतलब हमको बहुत ही प्यारा लगा। तो इन द पिंक मतलब क्या होता है, इन द पिंक मतलब होता है इन गुड हेल्थ, मतलब अच्छा स्वास्थ्य। जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो उसे आई एम फाइन की जगह ऐसे बोला है आई एम इन द पिंक, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। और लेकिन आप लोगों को समझ आएगा, वो फिर बोलेगा आई एम इन द पिंक, मतलब क्या तुम पिंक हो, तो क्या नहीं, गुड हेल्थ के लिए भी इन द पिंक यूज करते हैं। तो मतलब अच्छे हेल्थ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं इन द पिंक। यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही एक्सरसाइजेज डेली टू स्टे इन द पिंक। मतलब वो अच्छी हेल्थ के लिए डेली क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है आई एम इन द पिंक। कैसे, मतलब हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है सी ईट्स फ्रूट्स टू स्टे इन द पिंक। मतलब वो फ्रूट्स, फल क्यों खाती है, क्योंकि वो अच्छे हेल्थ उसकी रह सके। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है इन द रेड। इन द रेड मतलब क्या होता है, रेड जोन। एकदम कैसा होता है रेड जोन, डेंजरस। तो इन डेंजर मतलब खतरे में, तो इन द रेड मतलब होता है खतरे में। तो इसका यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द सिचुएशन एट द बॉर्डर हैज़ गॉन इन द रेड, टेंशन आर राइजिंग। मतलब जो सिचुएशन है बॉर्डर में वो कैसी हो गई है, इन द रेड हो गई है, मतलब वो बहुत ही डेंजरस हो गई है। टेंशन आर राइजिंग मतलब जो टेंशन है वो उभर रही है, तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर में क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। नेक्स्ट हम लोग का एडियम का यूजेस है द वेदर रडार वेंट इनटू द रेड। मतलब कि जो मौसम का रडार है वो एकदम खतरे वाले स्थिति में पहुंच गया है, इंडिकेटिंग अ टॉर्नेडो। मतलब एक तूफान का संकेत कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द रनिंग। इन द रनिंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है कॉन्स्टेंटिंग द सीट। मतलब प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी कंपटीशन में होना, बने रहना, या फिर किसी कंपटीशन में भाग लेना, उसको बोलते हैं इन द रनिंग। आई एम इन द रनिंग इन दिस गेम। तो किसी कंपटीशन में भाग लेना उसको बोलते हैं इन द रनिंग। इसको यूजर्स से अच्छे समझते हैं। पहला यूजर्स का सेंटेंस है ही इज़ इन द रनिंग फॉर द लीड रोल इन द मूवी। मतलब
सिर्फ हम लोग गेम में नहीं बल्कि किसी भी चीज़ के कॉन्टेस्ट में होते हैं अगर, तो उसको बोलते हैं इन द रनिंग। तो वो किसके, मूवी के लीड रोल के लिए इन द रनिंग है, मतलब उसमें कॉन्टेस्ट में है, जितने लोग कॉन्टेस्ट में हैं उसमें है, कि मतलब उसका भी नाम है कि वो लीड रोल में लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है आफ्टर हर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, मतलब उसकी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के बाद शी इज स्टिल इन रनिंग फॉर द गोल्ड मैच, मतलब उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद क्या है, वो अभी भी गोल्ड मैच के लिए इन द रनिंग है, मतलब कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब वो अभी भी प्रतियोगिता में है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द सूप। इन द सूप मतलब क्या होता है, इन द सूप मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल मतलब मुसीबत में होना, किसी प्रॉब्लम्स में होना, उसको बोलते हैं इन द सूप, मतलब सूप में होना, प्रॉब्लम में होना। तो इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही गॉट हिमसेल्फ इन द सूप बाय लाइंग अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोलकर वो खुद को उसने कहाँ पे पाया, इन द सूप में पाया, मतलब मुसीबत में खुद को फंसा लिया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है हिज इन द सूप फॉर ब्रेकिंग द स्कूल्स रूल। स्कूल के रूल्स को ब्रेक करने के लिए वो किस में हो गया, इन द ट्रबल में हो गया, इन द सूप में हो गया। इन द सूप मतलब होता है मुसीबत में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द स्विम। इन द स्विम मतलब क्या होता है, इन द स्विम मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, कोई चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से पता होना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं इन द स्विम। यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है वंस यू आर इन द स्विम इट्स ईजी टू कैच अप विद दैट वर्क। अगर मतलब कोई चीज़ तुम लोगों को अच्छे से पता है, इन्फॉर्म हो गई, तो बहुत ही ईजी होता है वर्क करने में। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है ही इज़ रियली इन द स्विम ऑफ द सोशल सीन नाउ, मतलब जो भी सोशल सीन चल रही है उसके बारे में वो इन द स्विम है, मतलब अप टू डेट है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब होता है इन डायरेक्ट अगेंस्ट या फिर इन स्पाइट ऑफ समथिंग, मतलब किसी के प्रत्यक्ष विरोध में होना या फिर किसी चीज़ के बावजूद, उसको बोलते हैं इन द टीथ ऑफ। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी इज कैरिड ऑन वर्किंग इन द टीथ ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत आलोचना सहने के बाद भी वो कैरिड ऑन वर्किंग, फिर भी वो काम करती रही। तो इन द टीथ ऑफ मतलब उसके बावजूद, क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी वो अपना काम करती रही। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है द सोल्जर एडवांस्ड इन द टीथ ऑफ एनिमी फायर, मतलब कि जो सोल्जर्स हैं वो गोलियों के सामने, वो दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़े, मतलब जो द सोल्जर एडवांस्ड मतलब वो सोल्जर्स आगे बढ़े इन द टीथ ऑफ एनिमी फायर। एनिमी फायर जो हो रहा था, एनिमी का फायर हो रहा था, दुश्मन की गोलियां चल रही थी, फिर भी उनका सामना करते हुए, इन द टीथ ऑफ उनका सामना करते हुए एडवांस सोल्जर मतलब आगे बढ़े। वो एडवांस्ड का मतलब यहाँ पे लिया गया है, ये वर्ब के तरीके यूज किया गया है, मतलब आगे बढ़ना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन वॉग। ये बहुत ही प्यारा इडियम है। इन वॉग मतलब होता है पॉपुलर, मतलब कोई चीज़ अगर प्रचलन में, फैशन में, उसको बोलते हैं इन वॉग। ये आप लोगों को मोस्टली कोई को पता भी होगा। इन वॉग का यूजेस देखते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर इन वॉग दिस डे, मतलब जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं वो फैशन में आजकल चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है बियर्ड्स आर इन वॉग अमंग यंग मेन नाउ डेज, मतलब कि आजकल जो यंग मेन है, जो यंग आदमी हैं, उनके बीच में क्या फैशन है, बियर्ड्स जो हैं वो फैशन में है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब होता है फुल डिटेल, मतलब पूरा अंदर से बाहर तक पूरा विवरण जो होता है उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। इसे हम लोग याद कर सकते हैं इन्स एंड आउट मतलब इन पूरा, इन्स प्लूरल समझ लो, आउट्स प्लूरल, मतलब पूरी तरीके से अंदर और बाहर पूरा विवरण जो है उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। तो इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही taught me the ins and outs of investing in the stock market। उसने मतलब सिखाया, पूरा विवरण दिया कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है टू सक्सीड इन दिस फील्ड यू नीड टू नो द इन्स एंड आउट्स। इस फील्ड में, इस क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए तुमको क्या चाहिए, पूरा डिटेल पता होना चाहिए, पूरा विवरण पता होना चाहिए, इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का आइडियम है आयरन फीस्ट। आयरन फीस्ट मतलब क्या होता है, फीस्ट मतलब होता है मुक्का, आप लोगों को पता है ना। तो आयरन फीस्ट मतलब होता है स्ट्रिक्टली, मतलब एकदम आयरन की तरीके किसी का फीस्ट है, किसी का मुक्का बहुत ही एकदम लोहे के तरीके, तो कैसा है वो, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही सख्ती से स्ट्रिक्ट। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द डिक्टेटर रूल्ड द कंट्री विद एन आयरन फीस्ट, मतलब जो डिक्टेटर होते हैं, डिक्टेटर पता है ना, जो मतलब पूरा जैसे
हिटलर कैसा था, डिक्टेटर था। तो जो डिक्टेटर होते हैं वो रूल द कंट्री विद एन आयरन फिस्ट, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्री में रूल करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है। इडियम का यूजेस नेक्स्ट है, द स्कूल प्रिंसिपल रन्स द इंस्टीट्यूशन विद एन आयरन फिस्ट इंश्योरिंग डिसिप्लिन। मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को कैसे चला रहे हैं, एकदम बहुत ही स्ट्रिक्टली चला रहे हैं, आयरन फिस्ट से चला रहे हैं, इंश्योरिंग डिसिप्लिन, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, अच्छा जो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का है वो भी कैसा है, आयरन फिस्ट यूज करता है अपनी कंट्री में को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इट गोज विदाउट सेइंग। मतलब समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, मतलब जाहिर बात, कोई बात कहना ना पड़े बल्कि वो एकदम ऑब्वियस साफ साफ समझ में आ रही हो, उसको बोलते हैं इट गोज विदाउट सेइंग, बिना कहे कोई चीज़ पता चल जाए। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट टू ट्रैवल अब्रॉड। मतलब तुमको विदेश में जाने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, ये जाहिर सी बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है, इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट वी नीड टू फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल। हम लोगों को सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, ये मतलब एकदम जाहिर बात है, पता है, ये किसी को बोलना नहीं चाहिए बल्कि एकदम क्लियरली पता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी मतलब होता है इनकम्प्रिहेंसिबल, मतलब जो समझ में नहीं आता। कम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है ये जो कम्प्रिहेंसिबल है, कम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है समझना, इनकम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ से बाहर है। तो इट्स ग्रीक टू मी मतलब एकदम वही, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर, हाँ उसी तरीके, जो कोई चीज़ समझ नहीं आती है उसको बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी। तो जैसे कि कोई लेक्चर है बहुत ही टफ है, वो पूरा बाउंस हो रहा है सर के ऊपर से, उसको बोलेंगे इट्स ग्रीक टू मी। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, द केमिस्ट्री फार्मूलाज ही वॉज डिस्कसिंग वर्क ग्रीक टू मी। मतलब जो केमिस्ट्री फार्मूला वो डिस्कस कर रहा है वो क्या है, वो हमारे लिए एकदम, वो जो डिस्कस कर रहा था वो हमारे लिए एकदम समझ से परे था। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन फिलोसफी वॉज ग्रेट टू मी। मतलब जो प्रोफेसर का लेक्चर था फिलोसफी पे वो हमारे लिए कैसा था, एकदम समझ से परे था, एकदम बाउंस कर रहा था सर के ऊपर से निकल रहा था, उसको बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ये तो सबको पता होगा मोस्टली, मतलब रॉकेट साइंस जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होना, इट्स नॉट रॉकेट साइंस मतलब जो इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। समथिंग इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और डू, मतलब जो समझने में ईजी है या फिर कोई काम करने में बहुत ईजी है उसको बोलते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब साधारण काम। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, डोंट वरी असेंबलिंग द फर्नीचर इज़ नॉट रॉकेट साइंस। मतलब जो फर्नीचर को असेंबल करना है, उसको लगाना है, वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी वर्क है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है, मेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी इज़ नॉट रॉकेट साइंस। मतलब जो कॉफ़ी बनाना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, आइवरी टावर। आइवरी टावर्स मतलब होता है सेपरेटेड फ्रॉम रियल लाइफ एंड डजंट अंडरस्टैंड रियल प्रॉब्लम। मतलब एकदम अलग रहना, एकांत में रहना, या फिर एकांत में रहना और जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना नहीं, डोंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझना, जो रियल प्रॉब्लम है उनको नहीं समझना, अकेले में रहना, हकीकत से दूर रहना, एकदम एक आरामदायक दुनिया में रहना, हकीकत से दूर रहना, उसको बोलते हैं आइवरी टावर्स। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो आइवरी टावर्स में रहते हैं, जैसे मतलब किसी उसको नहीं बोलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा मोस्टली बोला जाता है कि जो राहुल गांधी है वो पहले आइवरी टावर्स में रहते थे। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे जो ग्राउंड लेवल में हो ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं आइवरी टावर। यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं, कोई ऑफेंड नहीं होना, पॉलिटिकल बातें नहीं बोलनी चाहिए, बस उसको समझाने के लिए बोला है। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है, सी वर्क्स इन एन आइवरी टावर एंड डजंट नो रियल प्रॉब्लम। मतलब वो एकदम हकीकत से दूर रहती है, एकदम अपनी दुनिया में, और वो नहीं जानती है कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अच्छा, अब जो ग्राउंड लेवल में जुड़ा होगा वही तो समझ पाएगा ना कि ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम क्या है। जो उससे जुड़ा ही नहीं है, उससे दूर है, बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो आइवरी टावर्स में है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, साइंटिस्ट इन आइवरी टावर फॉरगेट रियल इशू। जो ऐसे साइंटिस्ट जो आइवरी टावर्स में रहते हैं वो रियल लाइफ के इशूज से को मतलब फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको रियल लाइफ नहीं पता होती। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या होता है, जॉन्डिस्ड आई मतलब होता है ए प्रिजुडाइज्ड व्यू, मतलब पक्षपाती नज़र। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन्डिस्ड आई और प्रिजुडाइज्ड व्यू। प्रिजुडाइज्ड मतलब होता है कोई चीज़ पक्षपात करना, तो जॉन्डिस्ड आई मतलब होता है पक्षपाती व्यू,
कोई चीज़ में पक्षपात करना, उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी लुक्ड एट द स्ट्रेंजर विद अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब उसको एकदम पक्षपात के तरीके से देख रही थी कि पता नहीं ये स्ट्रेंजर कैसा है। दूसरा हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे सी चेंजेस विद अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं उनको जो नई चीज़ें हो रही होती है वो एकदम उसको पक्षपात की नज़र से देखते हैं कि शायद ये खराब हो। कोई एक चीज़ में पक्षपात के रूप से देखना, उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। या फिर किसी एक चीज़ को सही बोलना, जैसे कोई ऐसे होते हैं जो मेल की कोई बातों को या फिर वुमेन की कोई बातों को बस उसी की बोलेंगे वही सही है वही सही है, तो किसी एक तरफ जो झुकाव होता है वो भी पक्षपात होता है, वो उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। तो हम लोगों ने कितने सेंटेंस देखे हैं, हम लोगों ने 20 सेंटेंस देखते हैं। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं, मैक्स टू मैक्स 1-2 मिनट में हो जाएगा। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, आप लोगों ने देख लिया उसके बाद क्विक रिवीजन नहीं करेंगे, आप लोग फटाफट चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि माइंड में कितना सेटअप हुआ है। और ऐसे अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद को चेक करेंगे कितना सेटअप हुआ है। अगर एक आधे वर्ड्स रह गए होंगे ना, तो वो भी क्विक रिवीजन में आप लोगों के माइंड में सेटअप हो जाएंगे, फिर दोबारा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। तो आज का पहला इडियम हम लोगों ने देखा था इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म, मतलब क्या होता है, फटाफट आप लोगों को बताना है, हाँ माइंड में लाना है। तो मतलब कोई किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में फंसे होना, उसको बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स है इन द गुड बुक्स, मतलब किसी की नज़र में अच्छा होना, ये तो लिखा है, उसको एनिमेशन हट गया। तो नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द लॉन्ग रन, मतलब क्या होता है, फटाफट याद करो, हाँ मतलब आखिरकार लास्ट में जो होना उसको बोलते हैं इन द लॉन्ग रन, मतलब इवेंचुअली। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द लूप। इन द लूप मतलब क्या होता है, मतलब होता है इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, नियमित रूप से सूचित होते रहना, रेगुलरली पता चलते रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द निक ऑफ टाइम, एम्बुलेंस एकदम निक ऑफ टाइम में पहुंच गई, मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट में, मतलब जस्ट इन टाइम, सही समय पर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग मतलब जैसे एग्जाम इन द ऑफिंग है, मतलब बहुत ही जल्दी होने वाला, निकट भविष्य में संभावित। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द पिंक। इन द पिंक ये तो आप लोगों को पक्का याद हो गया होगा, इन द पिंक मतलब होता है गुड हेल्थ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द रेड, ये भी याद होगा, एकदम रेड जोन मतलब डेंजर में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द रनिंग। इन द रनिंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि प्रतियोगिता में होना, इन द रनिंग कॉन्टेस्ट में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द सूप। इन द सूप मतलब क्या था, याद करो, इन द सूप मतलब था टू बी इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द स्विम। इन द स्विम मतलब रेगुलरली कोई चीज़ पता रहना, अप टू डेट होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब किसी के अगेंस्ट कोई चीज़ होना, किसी चीज़ होने के बावजूद प्रत्यक्ष विरोध होना, या फिर विरोध होने के बावजूद किसी के सामना करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन वॉग। इन वॉग मतलब क्या है, मतलब कोई चीज़ फैशन में होना, पॉपुलर होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन्स एंड आउट्स, कम्प्लीटली इन्स एंड आउट्स, मतलब पूरी डिटेल, फुल डिटेल। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आयरन फीस्ट। फीस्ट मतलब मुक्का, एकदम आयरन वाला मुक्का, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली, सख्ती से। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट गोज़ विदाउट सेइंग, मतलब बिना कहे जो बात जाहिर हो जाती है, एकदम जाहिर सी बात होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट्स ग्रीक टू मी, मतलब सर के ऊपर से बाउंस होना, इनकम्प्रिहेंसिबल होना, समझ से परे होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब ईजी होना, ईजी पीजी होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आइवरी टावर्स। आइवरी टावर्स मतलब एकांत में होना, मतलब रियल लाइफ की प्रॉब्लम से दूर होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या है, मतलब एकदम पक्षपाती नज़र होना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो पसंद तो आई होगी, तभी आप लोगों ने देखा है। तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। वैसे आप लोगों को इसमें ज़्यादा व्यू तो नहीं आ रहे हैं, आप लोग इसको देखो या ना देखो ठीक है, लेकिन हमको पढ़ाने में मज़ा बहुत आ रही है। अब हमको नहीं पता कि यहाँ तक कौन देखता है, शायद से नहीं देखते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा कंटेंट जो होता है ना, वो पेड क्लासेस में देते हैं, लेकिन ठीक है, पढ़ाना है, अपने को अच्छा लग रहा है, और तुम लोग जिसका भला, जिसको पढ़ाई करनी है, खुद से सीरियस होकर पढ़ना है, वो पढ़ भी लेगा। आज का पहला इडियम है हम लोगों का जॉग समवंस मेमोरी। जॉग समवंस मेमोरी मतलब क्या होता है, मतलब होता है टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग, मतलब यादें ताज़ा करना, मतलब कुछ ऐसा करना, कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग, मतलब कोई चीज़ याद कर, कुछ ऐसा होना जिससे कोई पुरानी बात याद आ जाए, तो यादें ताज़ा करना, उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी। अपनी मेमोरी को जॉग करो, मतलब यादें ताज़ा करो, जो पिछले टाइम का कुछ हुआ है उसको माइंड में आना, उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी। बार बार बोलने से भी क्या होता है, माइंड में
सेटअप होता है। तो पहला यूजेस का सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस है दैट फोटो रियली जॉग्ड माई मेमोरी ऑफ आवर स्कूल डेज। मतलब दैट फोटो, वो जो फोटो है ना, वो हमारी जो स्कूल टाइम की मेमोरी है उसको, उसकी यादें ताज़ा कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है कैन यू जॉग माई मेमोरी अबाउट वॉट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कल जो हम लोगों ने बात की थी, क्या तुम वो बात हमको फिर से याद दिला सकते हो। तो मतलब बेसिकली जो पास्ट में कुछ बात हुई है उसको दोबारा माइंड में लाना, दोबारा याद दिलाना, याद करना, उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी, जॉग माई मेमोरी या फिर जॉग हिज मेमोरी, मतलब जिसकी भी यादें ताज़ा करनी है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है जंप द गन। जंप द गन मतलब क्या होता है, मतलब होता है एक्टेड हैस्टली, मतलब जल्दबाजी करना। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं जंप द गन मतलब एकदम से गन पकड़ लेना, समझ लो एकदम से गन जंप कर देना गन में, तो एकदम से जल्दबाजी करना, तो किसी चीज़ में बहुत ही जल्दी करना, उसको बोलते हैं जंप द गन। यूजेस से समझते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही जंप द गन एंड आंसर्ड बिफोर द क्वेश्चन वॉज फिनिश्ड। मतलब वो उसने एकदम जल्दबाजी की और क्वेश्चन फिनिश होने के पहले ही उसने आंसर दे दिया। मतलब इतना जल्दबाजी करना कि क्वेश्चन फिनिश होने के पहले ही आंसर दे देना, जंप द गन। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे जंप्ड द गन बाय लॉन्चिंग द प्रोडक्ट विदाउट टेस्टिंग इट। मतलब बिना टेस्ट किए उन लोगों ने जंप द गन किया और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। मतलब जंप द गन मतलब बहुत ही जल्दबाजी की और प्रोडक्ट को बिना टेस्ट किए हुए ही लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है जंपिंग डाउन माई थ्रोट। जंपिंग डाउन माई थ्रोट क्या होता है, मतलब होता है स्कोल्डिंग, मतलब फटकारना, किसी को रिप्रीमांड करना, फेस द म्यूजिक करना, उसको बोलते हैं जंपिंग डाउन माई थ्रोट। मतलब किसी को डांटने को बोलते हैं जंपिंग डाउन माई थ्रोट। तो इसका यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड सी जंप्ड डाउन माई थ्रोट। मतलब मैंने केवल एक क्वेश्चन ही पूछा था और उसने क्या किया, उसने डांट दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है आई हेट इट व्हेन पीपल जंप डाउन माई थ्रोट फॉर स्मॉल मिस्टेक्स। मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब छोटी छोटी मिस्टेक्स में कोई डांट देता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अ सिविल टंग। कीप अ सिविल टंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, मतलब बहुत ही विनम्रता से बोलना। तो इसका कीप अ सिविल टंग मतलब एकदम अपने टंग को सिविल बनाना, बहुत ही अच्छे से बोलना, उसको बोलते हैं कीप अ सिविल टंग। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू बेटर कीप अ सिविल टंग व्हेन स्पीकिंग टू योर एल्डर्स। मतलब ज़्यादा अच्छा है कि तुम जब अपने बड़ों से बात करो तो कैसे बात करो, विनम्रता से बात करो। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है ही शुड हैव केप्ट अ सिविल टंग इंस्टेड ऑफ येलिंग। मतलब उसे विनम्रता से बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ येलिंग। मतलब चिल्लाने की बजाय उसे विनम्रता से बोलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल मतलब टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योर सेल्फ। मतलब छिप कर रहना, अपने आप को अटेंशन से बचाना। टू अवॉइड मतलब क्या होता है, अवॉइड मतलब होता है बचाना। अट्रैक्टिंग अटेंशन मतलब दूसरों को अटेंशन होने से खुद को बचाना, मतलब छिपा कर रखना बेसिकली, उसको बोलते हैं टू कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल मतलब छिपा कर रखना अपने आप को। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द हैकर केप्ट अ लो प्रोफाइल ऑनलाइन। जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन अपने आप को छिपा कर रखते हैं, कोई जान ना पाए कि ये हैकर है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है इट्स बेस्ट टू कीप अ लो प्रोफाइल अंटिल थिंग्स सेटल डाउन। मतलब ये बहुत ही बेस्ट है अपने आप को छिपा कर रखना, जब तक कि चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती तब तक अपने आप को थोड़ा एकांत में रखना चाहिए। थोड़ा अपने पढ़ाई करो, इस तरीके से रहो ताकि मतलब बाहर इतना घुलो मिलो नहीं, बल्कि खुद पढ़ाई करो, और जब सेटल डाउन हो जाओ तो तब तो आराम से बाहर आ सकते हैं। तो कीप अ लो प्रोफाइल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है कीप वन सेल्फ अपडेटेड। मतलब अवगत होना, कोई चीज़ पता होना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई ट्राई टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब हम ऐसा ट्राई करते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ऑल टाइम अपडेटेड रहें। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है डॉक्टर्स मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट। मतलब जो मेडिकल में एडवांसमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में जो डॉक्टर्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो कोई चीज़ पता होना, अपडेटेड रहना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ।
नेक्स्ट हम लोग का एडियम है कीप एट बे। कीप एट बे मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम। मतलब कि जो आपको दूर रहना, मतलब जो कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम, मतलब ऐसी चीज़ जो कंट्रोल कर रही है, जो तुमको प्रिवेंट, ऐसी चीज़ों से बच कर रहना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम, जो तुमको प्रॉब्लम दे रही हैं, ऐसी चीज़ जो कॉजिंग यू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दे रही हैं उनसे प्रिवेंट होना। प्रिवेंट मतलब बच कर रहना और कंट्रोल करना, कोई चीज़ से कंट्रोल करना। नेक्स्ट हम लोग का इसमें यूजेस देखते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, यूजेस से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है ही टेक्स विटामिन डेली टू कीप कोल्ड एट बे। मतलब कि वो डेली विटामिन लेता है, क्यों? क्योंकि वो कोल्ड से दूर रह सके, अपने आप को कोल्ड से दूर रख सके। तो कोई प्रॉब्लम्स से दूर रखने को बोलते हैं कीप एट अ बे। मतलब वो विटामिन की गोली लेता है, विटामिन लेता है डेली, ताकि कोल्ड से वो खुद को दूर रख सके। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है रेगुलर एक्सरसाइज कीप ओबेसिटी एट बे। मतलब कि जो डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, कीप ओबेसिटी एट बे। जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, जो ओबेसिटी होती है वो दूर रहती है। ओबेसिटी भी तो एक प्रॉब्लम है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी दूर रहती है। इसको हम लोग देखो सेंटेंस फ्रेम्स हम लोग समझ सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं। देखो जैसे कीप यहाँ लिखा हुआ है, कीप के बाद कोल्ड एट अ बे, इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही इसमें कीप्स लिखा हुआ है, फिर ओबेसिटी, जिस चीज़ से दूर रहना है वो कीप के बाद आएगा, फिर एट अ बे आएगा, है ना। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किसी इडियम्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप इन टच। कीप इन टच मतलब क्या होता है, मतलब किसी के साथ संपर्क में रहना। टू मेंटेन कांटेक्ट विद अनदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में रहना थ्रू कॉल्स, मैसेजेस, विजिट्स। मतलब किसी को कॉल से, मैसेज करके या फिर किसी से मिलकर उसके साथ एक कांटेक्ट में रहना, उस मिलजुल कर रहना, संपर्क बनाए रखना, उसको बोलते हैं कीप इन टच। मतलब हमेशा टच में रहना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं सी लाइक्स टू कीप इन टच विद ओल्ड फ्रेंड। मतलब उसे अपने जो पुराने ओल्ड फ्रेंड हैं उनके साथ टच में रहना पसंद है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही केप्ट इन टच विद हिज कल्चर डिस्पाइट लिविंग ओवरसीज। मतलब कि वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है, जबकि वो दूसरे देशों में, समुद्र पार जो देश होते हैं वहाँ रहती है, फिर भी वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। एक सेकंड, फिर वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। तो ओवरसीज मतलब क्या होता है, ओवरसीज मतलब होता है समुद्र पार अन्य देश। मतलब जो दूसरी कंट्री में वो रहने के बाद भी क्या है, वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप अंडर वंस हैट। कीप अंडर वंस हैट मतलब होता है टू कीप समथिंग सीक्रेट और नॉट टेल एनीवन। मतलब गुप्त रखना, अपने, समझ लो इसको हिंट से समझ सकते हैं। कीप अंडर वंस हैट मतलब अपने हैट के अंदर रखना, छिपा कर रखना, सीक्रेट रखना, उसको बोलते हैं कीप अंडर वंस हैट। यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका कीप दिस न्यूज़ अंडर योर हैट। मतलब ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, इसको सीक्रेट रखना है। नेक्स्ट यूजेस हम लोगों का ही केप्ट द प्रमोशन न्यूज़ अंडर हिज हैट। मतलब जो प्रमोशन हुआ है उस न्यूज़ को वो सीक्रेट रख रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम समझ आती है या फिर कुछ चेंजेस कराना है तो उसको आप लोग कमेंट में बता दिया करिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है कीप अप अपीयरेंस। मतलब टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन। मतलब भ्रम बनाए रखना। समझते हैं इसको हम लोग कीप अप अपीयरेंसेस। मतलब टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर मतलब ये दिखाना, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। टू बी हैप्पियर कि वो बहुत ही हैप्पी है, और रिच या फिर बहुत ही हैप्पी होने का या फिर रिच होने का दिखावा करना। सो एज टू कंसील अ रियल सिचुएशन। मतलब रियल कंसील मतलब छिपाना होता है। तो रियल सिचुएशन को छिपाने के लिए खुश होने का या फिर अमीर होने का दिखावा करना, उसको बोलते हैं कीप अप अपीयरेंसेस। हम लोग इसको यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी केप्ट अप अपीयरेंसेस इवन आफ्टर द डिवोर्स के बाद भी वो दिखावा करती रही कि वो बहुत ही हैप्पी है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है दे प्रिटेंडेड एवरीथिंग वाज फाइन टू कीप अस अपीयरेंस। वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ही हर चीज़ अच्छी चल रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है डोंट गो इनटू डेप्ट जस्ट टू कीप अप अपीयरेंस। मतलब कि कर्जे में मत डूबो केवल दिखावे के लिए। तो बेसिकली कीप अप अपीयरेंस मतलब होता है किसी, मतलब हैप्पी होने का या फिर रिच होने का दिखावा करना, बल्कि ऐसा होना नहीं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप योर चिन अप। मतलब
मतलब चिन अप मतलब होता है रिमेन चीयरफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, टाइम है, उसमें भी चीयरफुल रहना, कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, इसको बोलते हैं कीप योर चिन अप। तो यूजेस का इसका पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है कीप योर चिन अप द रिजल्ट अरंट एवरीथिंग, मतलब तुम खुश रहो, रिजल्ट ही हर चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स कीप योर चिन अप, मतलब जो लाइफ है वो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत परिस्थितियाँ कभी ख़राब होगी कभी अच्छी होंगी, लेकिन हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना चाहिए, कीप योर चिन अप। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है कीप योर हेड। कीप योर हेड क्या होता है? कीप योर हेड मतलब होता है रिमेन काम इन अ डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, मतलब कि कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या फिर ख़तरनाक कोई सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, फिर भी खुद को काम रखना, उसको बोलते हैं कीप योर हेड, मतलब शांत रहना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका इन एन एमरजेंसी इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर हेड, मतलब इमरजेंसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कीप योर हेड रहो, मतलब शांत रखना खुद को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इफ़ यू कीप योर हेड यू विल फाइंड द सोल्यूशन, अगर तुम शांत रहोगे तब तुमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, नहीं एकदम हड़बड़ा कर प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो थोड़ा अपने आप को शांत करो, थोड़ा अपने आप को कीप योर हेड करो, तब आप लोगों को क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। कीप योर हेड को ऐसे समझ सकते हैं, मतलब अपना हेड जो है वो इधर उधर चलाने की बजाय शांत कर लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप योर सॉल्ट ऑन। कीप योर सॉल्ट ऑन मतलब होता है टू रिमेन कूल डाउन, सल्ट है यहाँ पे SHIRT है, ठीक है। टू कीप यू सल्ट ऑन मतलब होता है टू रिमेन कूल डाउन, मतलब हु इज गेटिंग अपसेट आर रिएक्टिंग टू स्ट्रांगली, जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, उससे ये चीज़ बोली जाती है कि कीप योर सल्ट ऑन, मतलब अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, रिमेन कूल डाउन में रहो। तो इसका यूजेस है जस्ट कीप योर सल्ट ऑन देयर्स नो नीड टू शाउट आउट। जस्ट कीप योर शर्ट ऑन देयर्स नो नीड टू शाउट, मतलब कि चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही टोल्ड हर टू कीप हर शर्ट ऑन एंड लिसन, उसने कहा कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, कूल डाउन रहो और जो कहा जा रहा है वो सुनो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप योर विग ऑन। कीप योर विग ऑन मतलब होता है काम, ये बेसिकली काम के ही कुछ इडियम्स चल रहे हैं, तो शांत होना उसको बोलते हैं कीप योर विग ऑन। तो यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स, मतलब उसने चीज़ें को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया, बट आई टोल्ड हर टू कीप हर विग ऑन एंड टेक अ डीप ब्रेथ, लेकिन मैंने उससे कहा कि कीप हर विग ऑन मतलब काम रहने को कहा और बोला कि डीप ब्रेथ लो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है कीप योर विग ऑन इट्स जस्ट अ जोक, मतलब खुद को शांत रखो, ये केवल एक जोक है। कीप योर विग ऑन मतलब क्या होता है? काम करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप्स एन ओपन हाउस। कीप्स एन ओपन हाउस मतलब क्या होता है? मतलब होता है वेलकम्स ऑल मेंबर्स, मतलब सभी का स्वागत करना, उसको बोलते हैं कीप्स एन ओपन हाउस, अपने घर को ओपन करना मतलब सबका स्वागत करने के लिए। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी कीप्स एन ओपन हाउस फॉर एनीवन हु नीड्स हेल्प आर एडवाइस, वो सभी का स्वागत करती है जो जिसको उसकी हेल्प या फिर एडवाइस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है दे कीप एन ओपन हाउस फॉर चैरिटी इवेंट एवरी ईयर, मतलब कि हर साल जो चैरिटी इवेंट होता है तब वो सभी का स्वागत करते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं उनका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ लेवल हेड। केप्ट अ लेवल हेड मतलब होता है सेंसिबल, मतलब बहुत ही समझदार होना, केप्ट अ लेवल हेड। इसका यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इवन विन द प्रोजेक्ट हिट अ मेजर सेटबैक, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है उसमें जबकि बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा, ही केप्ट अ लेवल हेड एंड फाउंड अ सोल्यूशन, उसने सेंसिबल होकर समझदार होकर एक फिर भी सोल्यूशन निकाल दिया, बहुत ही बड़ा सेटबैक लगने के बाद भी उसने सेंसिबल होकर सोल्यूशन निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म बहुत होने के बाद ही केप्ट अ लेवल हेड एंड रिस्पॉन्डेड प्रोफेशनली, वो बहुत ही समझदार और शांति से रहा और उसने बहुत ही प्रोफेशन तरीके से क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से रिस्पॉन्ड किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ स्टिफ अपर लिप। केप्ट अ स्टिफ अपर लिप मतलब होता है रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस, मतलब
अपना दुख जाहिर नहीं करना, अपने एक्सप्रेशन जो है वो जाहिर नहीं करना, रिमेन रखना, एक एक्सप्रेशनलेस रहना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी केप्ट आई स्टेप अपर लिप ड्यूरिंग द फ्यूनरल एंड डिडंट क्राई, मतलब कि जब फ्यूनरल हुआ तभी भी उसने वो रोई नहीं और अपने एक्सप्रेशन को जाहिर होने नहीं दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही केप्ट आई स्टेप अपर लिप एंड डिडंट शो हिज फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसने अपने एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं किया और अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर नहीं किया, नहीं दिखाया। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है किक द बकेट। किक द बकेट मतलब क्या होता है, मतलब टू डाई, मतलब निधन होना। तो पास अवे को बोलते हैं किक द बकेट, मतलब किसी के मर जाने को बोलेंगे हम लोग, निधन होने को किक द बकेट। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था, एंड ही किक द बकेट लास्ट नाइट, और उसकी डेथ लास्ट नाइट हो गई। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है आई डिडंट नो ही हैड किक द बकेट अंटिल आई सॉ द ऑब्ituary, मतलब इसको सबसे पहले हम लोग इसका मीन समझते हैं। ऑब्ituary मतलब क्या होता है, मतलब होता है न्यूज़पेपर का एक ऐसा सेक्शन आता है ना जिसमें जिन लोगों की डेथ हो गई होती है उसका समाचार होता है, उसके बारे में दिया होता है, तो उसी सेक्शन को बोलते हैं ऑब्ituary। तो न्यूज़, डेथ की जो न्यूज़ होती है उसको बोलते हैं ऑब्ituary। तो समझते हैं अब, आई डिडंट नो ही हैड किक द बकेट अंटिल आई सॉ द ऑब्ituary, मतलब मुझे नहीं पता था कि उसकी डेथ हो गई जब तक कि मैंने ऑब्ituary सेक्शन नहीं देखा, जब तक मैंने पढ़ा नहीं कि उसकी डेथ हो गई है उसमें, तब तक हमको नहीं पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है किक्ड अप अ रो। किक्ड अप अ रो मतलब होता है कॉज अ डिस्टर्बेंस, मतलब मेट अ ग्रेट फस, मतलब फस मतलब क्या होता है, ये जो फस है, फस मतलब होता है बेकार बात पर क्रोधित होना। तो बेसिकली काज अ डिस्टर्बेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना, हंगामा मचाना, बहुत ही ज़्यादा बेकार बात में क्रोधित हो जाना, उसको बोलते हैं किक्ड अप अ रो। यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही किक्ड अप अ रो एट द रेस्टोरेंट बिकॉज हिज फूड वॉज कोल्ड, मतलब उसका खाना जो है वो ठंडा था, तो उसने क्या किया, वो उसने बहुत ही बिना बात का हंगामा किया, बहुत ही गुस्सा दिखाई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है शी किक्ड अप अ रो व्हेन द स्टोर रिफ्यूज टू रिफंड हर मनी, जब बोला उसने कि रिफंड करो तो उसने नहीं किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा लड़की ने क्या किया, हंगामा मचाया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है किकिंग हिज हील। किकिंग हिज हील्स मतलब होता है वेस्टिंग टाइम, मतलब वेस्टिंग अराउंड इन अ स्टेट ऑफ बोर्डम, मतलब वेटिंग अराउंड, मतलब कि वेट करते हुए एकदम बोर्डम सा फील होना, वेटिंग का जो टाइम होता है समय की बर्बादी करने वाला, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स, मतलब अपनी हील्स को वहीं पे रख देना, एकदम शांति से पागलों तरीके इंतजार करते रहना, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स। यूजर्स का पहला सेंटेंस है शी वॉज किकिंग हर हील्स एट द एयरपोर्ट बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड, मतलब उसकी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, इस वजह से उसने क्या किया, किकिंग हर हील्स, मतलब वहीं पे वेट किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है हिज किकिंग हिज हील्स एट होम बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू, मतलब कुछ भी करने के लिए नहीं था, इसीलिए वो अपने घर में एकदम वेस्ट टाइम करता रहा, एकदम बोर्डम के स्टेट में रहा, बहुत ही ज़्यादा बोर होता रहा। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं, अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं जिससे पता चलेगा कितना हम लोगों के माइंड में सेटअप हुआ है। तो करते हैं क्विक रिवीजन, और आप लोग को देखना है कि कितना आप लोगों के माइंड में, जब पहले ऊपर का इडियम आएगा तो आप लोगों को उसका मीन सोचना है, उसके कुछ आधे एग्जाम्पल सोचने हैं। तो हम लोगों ने पहला इडियम देखा था जॉग समवंस मेमोरी, मतलब मेमोरी को अपने जॉग करना, अपनी जो यादें हैं उसको ताज़ा करना। नेक्स्ट इडियम देखा था जंप द गन, एकदम से सडनली गन में पहुंच जाना, जंप कर जाना, मतलब एक्टेड हैस्टली, बहुत ही तेज जल्दबाजी करना। नेक्स्ट हम लोगों ने इडियम देखा था जंपिंग डाउन माई थ्रोट, अपने थ्रोट को एकदम ऐसे करके क्या करना, डांटना, स्कोल्ड करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स था कीप अ सिविल टंग, अपने टंग को एकदम सिविल तरीके से रखना, मतलब रिस्पेक्टफुली बात करना, पोलाइटनेस रखना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल मतलब अपने आप को क्या करना, अट्रैक्शन से बचाना, छिप कर रहना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स है कीप अब्रिस्ट ऑफ। कीप अब्रिस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है अपने आप को अपडेटेड रखना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप एट बे। कीप एट बे मतलब क्या होता है, मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ से, कोई प्रॉब्लम्स से बचने के लिए दूर रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप इन टच, मतलब टच में रहना, कांटेक्ट में रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप अंडर वंस हैट, अपने हैट के नीचे छुपा के रखना, मतलब किसी चीज़ को सीक्रेट रखना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब कि भ्रम बनाए रखना, हैप्पी होने या फिर रिच होने का भ्रम बनाए रखना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप मतलब
मतलब कि चीयरफुल होना, कठिन परिस्थिति में भी चीयरफुल होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप योर हेड। कीप योर हेड मतलब क्या होता है? मतलब होता है काम रहना, डेंजर सिचुएशन में भी काम रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप योर शर्ट ऑन। कीप योर शर्ट ऑन मतलब क्या होता है? मतलब होता है जब कोई बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है या फिर ओवर रिएक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा तेज रिएक्ट करता है, तो उसको बोला जाता है शांत रहने के लिए कीप योर शर्ट ऑन। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है कीप योर वीग ऑन। कीप योर वीग ऑन मतलब क्या होता है? मतलब होता है काम। नेक्स्ट हम लोगों का कीप योर शर्ट ऑन, कीप योर वीग ऑन, इनका मतलब होता है काम रहना। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है कीप्स एन ओपन हाउस। अपने हाउस को ओपन रखना, मतलब वेलकम्स और मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनका स्वागत करना सभी का। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ लेवल हेड। केप्ट अ लेवल हेड मतलब क्या होता है? याद करो, मतलब होता है सेंसिबल, समझदार होना, लेवल, अच्छे लेवल का माइंड होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ स्टिफ अपर लिप। मतलब कि अब एक्सप्रेशन नहीं देना, अपने समझ लो लिप्स को स्टिफ रखना, बंद रखना, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है किक द बकेट। किक द बकेट मतलब पास अवे, मतलब किसी की डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं निधन होना, उसको बोलते हैं किक द बकेट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है किक अप अ रो। किक अप अ रो मतलब होता है कॉज अ डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाना, हल्ला मचाना, हंगामा करना, उसको बोलते हैं किक अप अ रो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है किकिंग हिज हील्स। मतलब वेट करते करते बॉर्डम सा फील होना, बोर होना, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स, बेसिकली वेट करने के मीन में। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और एक प्यार सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।